छोटे छोटे मुरली के ऐसे अंश हैं जो पढ़े नहीं गए हैं। पहला है 25/2/1968 के प्रातः क्लास में से तीसरे पेज का अंत। स्वर्ग के रचयिता बाप का जन्मदिन मनाया जाता है। किसका जन्मदिन मनाया जाता है? रचयिता बाप का जन्मदिन। जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? आत्मा भी निराकार होती है, परंतु निराकार आत्मा या निराकार परम पिता परमात्मा वो कैसे जन्म लेंगे जब तक शरीर में प्रवेश न करे। आत्मा भी शरीर में प्रवेश करती है, परंतु प्रवेश करने का तो पता ही नहीं चलता है। कब प्रवेश किया? जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो पता चलता है। संसार में प्रत्यक्ष होता है तो पता चलता है। अब यहाँ सामान्य आत्मा सामान्य बच्चों की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बात है स्वर्ग के रचयिता की। तो वो स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? निराकार तो साकार शरीर धारण किए बगैर साकार सृष्टि की साकार स्वर्ग की रचना कर ही नहीं सकता। तो साकार रचयिता बाप और साकार नई सृष्टि स्वर्ग, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। बच्चा जब निर्जीव गर्भपिंड के रूप में होता है, निर्जीव गर्भपिंड के रूप में शरीर में होता है, आता है, तो भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता। गर्भपिंड में आत्मा प्रवेश करती है तो भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता। फिर वो आत्मा चैतन्य गर्भपिंड जब बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो यही बात स्वर्ग के रचयिता के लिए भी लागू होती है। वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु 1936 में ज्ञान गर्भ का बीजारोपण करता है प्रजापिता ब्रह्मा में। उसे कहा जाता है भ्रूण। भ्रूण की उत्पत्ति हुई गर्भ के अंदर, परंतु किसी को पता चलता है क्या? पता भी नहीं चलता है। उसके लिए शास्त्रों में भी बोला है, मत योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्।
गीता में ये बात आई है, मत माने मेरी, योनि माने माता, मेरी माता परम ब्रह्म है, साधारण ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म परम पिता परमात्मा और आत्माओं के रहने वाले पेट को कहा जाता है। रहने का स्थान है ब्रह्म, ये है परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, क्योंकि ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा भी अनेक हैं और विष्णु, उनके भी अनेक भुजाएं हैं। जैसे ब्रह्मा को अनेक सिर दिखाते हैं, वैसे विष्णु को अनेक भुजाएं दिखाते हैं। तो अनेक ब्रह्मा की यहाँ बात नहीं है। ब्रह्मा जो नंबरवार हैं, उनमें भी जो परम ब्रह्म है, महत ब्रह्म भी कहा जाता है, वो कौन है? कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। वो एक ही है जिसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा परम पिता का प्रवेश होता है। तो जब प्रवेश हुआ तो भ्रूण की स्थापना हुई। मत योनि ही, जो मेरी योनि है, मेरी माता है, उसमें ज्ञान का भ्रूण डाला गया। कब डाला गया है? 1936-37 के बीच। पता नहीं चलता है कब डाला गया। ज्ञान के आधार पर समझा जाता है। फिर वो भ्रूण कब परिपक्व होता है? जो उसमें आत्मा प्रवेश करे। कब कहें? आत्मा प्रवेश करती है तो पहले पहले किसको पता चलता है? माँ को पता चलता है कि बुद्धि रूपी पेट में कुछ न कुछ चुर्र पुर्र हो रही है। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा कौन से वर्ष में भ्रूण को परिपक्व स्टेज में लाता है? कब कहें? दुनिया के हिसाब से तो 4 महीने पूरे होते हैं। तो 4 महीने जब पूरे होते हैं, 5वां महीना आता है, तब आत्मा प्रवेश करती है। यहाँ तो बेहद की बात है। तो 40 वर्ष पूरे होते हैं तो कौन सा सन आता है? 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। परंतु क्या प्रत्यक्ष हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो प्रत्यक्षता वर्ष कैसे मना लिया गया? अव्यक्तवाणी में तो बोला है 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष।
1-2 साल पहले आगाह भी कर दिया, घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा किसी व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। और सन 76 को प्रत्यक्षता वर्ष घोषित कर दिया। तो जब किसी को प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो कैसे घोषित किया? कोई को तो प्रत्यक्ष हुआ होगा। किसको प्रत्यक्ष हुआ? जो मत योनि ही, जो मेरी माता है। कौन है माता? परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की माता कौन है? जिसमें वो ज्ञान का बीज डालता है पहली बार। कौन हुई है? प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रजापिता ब्रह्मा जब 40 वर्ष पूरे होते हैं तो कितने साल का हो जाता है? ब्रह्मा के शास्त्रों में भी 100 साल गए हुए हैं। 60 साल की वानप्रस्थावस्था में प्रवेश करता हूं और 40 वर्ष दूसरे, तो 60 साल की वानप्रस्थावस्था सन 36 में, उसमें 40 वर्ष ऐड किए तो सन 76 आता है। 76 में परमपिता परमात्मा शिव एक आत्मा के सामने प्रत्यक्ष होता है या 2 के सामने प्रत्यक्ष होता है? माँ को पता चलेगा तो क्या बाप को पता नहीं चलेगा? माँ बाप को नहीं बताएगी? बताएगी या नहीं बताएगी? वो कौन सी 2 आत्माएं हैं जो हर युग के आदि में मैं तेरा बाप तू मेरा बाप, तू मेरा बच्चा मैं तेरा बाप, मैं तेरा बच्चा तू मेरा बाप, कौन सी आत्माओं के लिए लागू होता है? सतयुग के आदि में कृष्ण वाली आत्मा, उसको जन्म देने वाला कोई तो बाप है, जिसे मुरलियों में बोला है राम बाप। और त्रेता में है, त्रेता में वही कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग का आदि में बच्चा थी, वो राम का क्या बनती है? बाप बन जाती है। कोई बड़ा साहूकार बनता है। कौन? अरे राम अंतिम जन्म में क्या होता है? साहूकार होता है कि जन्म लेते ही राजा होता है? क्यों? राम राजा गाया हुआ है। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तो राम की आत्मा त्रेता के आदि में बच्चा बनती है। किसका बच्चा बनती है? राजा का बच्चा बनती है या कोई साहूकार का बच्चा बनती है? साहूकार का बच्चा बनती है। साहूकार का बच्चा भी क्या कहा जाएगा? साहूकार। और वही साहूकार इतना बड़ा बच्चा साहूकार बनता है कि जो सतयुग का 8वां नारायण है उसके टाइटल को खरीद लेता है। इतना 8वें नारायण को लोन देता है कि उसकी लोन में सारी राजाई डूब जाती है।
और राम राजा कहा जाता है। साहूकार से क्या बन गया? राजा बन गया। वो ही राम वाली आत्मा त्रेता के अंत में क्या बनती है? अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा क्या बनती है? अरे सीढ़ी के चित्र में तो समझाया गया, बेसिक में भी यही समझाया जाता है। विक्रमादित्य बनती है। विक्रमादित्य राजा तो था, लेकिन विकारी राजा था या निर्विकारी राजा था? विकारी राजाओं को अकल देने के लिए कौन मंत्री, महामंत्री, कोई गुरु बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। तो कौन बना? जो राम वाली आत्मा है वो बाप बन करके ही उसका गुरु अथवा क्या बन जाती है? बाप भी बनती है या गुरु भी बनती है, और उसको डायरेक्शन देती है कि एक शिव की भक्ति करो, सोमनाथ मंदिर की स्थापना करो। राजाओं की अपनी बुद्धि चलती है या मंत्रियों की बुद्धि पर चलते हैं? द्वापर में मंत्रियों की बुद्धि पर चलते हैं। वही कृष्ण की आत्मा जो त्रेता के अंत में विक्रमादित्य बनकर राम वाली आत्मा से जन्म लेती है, वो ही कलयुग के आदि में क्या बनती है? फिर उलट पटा होगा कि या नहीं होगा? है? फिर उलट पटा होता है। राम वाली आत्मा फिर ऊंचा पद पाती है कलयुग के आदि में। कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कलयुग आदि में पृथ्वीराज चौहान। और उसको जन्म कौन देता है? वो ही कृष्ण वाली आत्मा फिर पृथ्वीराज चौहान अर्थात राम वाली आत्मा को कलयुग के आदि में जन्म देने के निमित्त बनती है। तो हर युग के आदि में ये परिवर्तन होता है। इसी हिसाब से जो अष्टदेव हैं उनका भी हिसाब निकाला जा सकता है। ये तो हर एक आत्मा का अपना अपना विचार सागर मंथन होगा। अपने आप ही मंथन करके अपने जन्मों को हर आत्मा प्रत्यक्ष करेगी। लेकिन बात यहां चल रही थी जन्मदिन की। रचयिता बाप का जन्मदिन सन 76 माना जाए या नहीं माना जाए? है? है? तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, माँ को पता चला, माँ के आधार पर बाप को भी पता चला। मैं तेरा बाप तू मेरा बाप माना। रामकृष्ण की आत्मा हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। उन आत्माओं को पता चला, परंतु क्या अष्टदेवों को पता चल गया है? नई सृष्टि में पहले पहले कौन होंगे? कोई पारिवारिक इकाई होगी या नहीं होगी? या अकेली रामकृष्ण की आत्मा ही होंगी? कोई न कोई पारिवारिक इकाई तो जरूर होगी। उस पारिवारिक इकाई में अनेकों सदस्य होंगे। तो सन 76 में साबित हुआ
कि स्वर्ग का रचयिता बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परंतु गर्भपिंड जरूर परिपक्व हो गया, बीज रूप स्टेज में आ गया। फिर जन्म कब होता है? 4 महीने के बाद जन्म होता है, या जन्म लेने में और दुगना टाइम लगता है? 4-5 महीने में जो गर्भपिंड तैयार हुआ उसको जन्मदिन माने, या इसके बाद जन्मदिन आता है? तो कब कहें? 2018 क्यों? 40 साल लगते हैं, 40 से 50 वर्ष लगते हैं। मुरली में ही बोला है कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये तुम बच्चों किसके लिए कहा? तुम बच्चों जो शब्द आया है वो तुम सामने वालों से कहा जाता है या अप्रत्यक्ष से कहा जाता है? सामने वाले बच्चों से कहा जाता है। तो तुम कह करके रुद्रमाला के बच्चों को पढ़ाते हैं या विजयमाला के बच्चों को पढ़ाते हैं? या रुद्रमाला में प्रवेश करने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं? मुरली में तो ये बोला है, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा बीच में सुनता है। तो ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स भी बीच में सुन लेते हैं। बाकी पढ़ाता किसको हूं? बात किससे करता हूं? बात समझदार से की जाएगी या बेसमझ बच्चों से बात की जाएगी? हैं? किससे? समझदार से बात की जाएगी। तो शिव बाबा ने तो घोषणा कर दी, चाहे राम वाली आत्मा हो, चाहे राम वाली आत्मा को फॉलो करने वाले रुद्र वत्स हो, सबके लिए एक ही वाक्य में बता दिया कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम रुद्रमाला के बच्चों को, तुम राजा बनने वाले बच्चों को राजा से वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो कब कहें शिव जयंती हुई है? 18 में क्यों? 8 में क्यों नहीं? 28 में क्यों नहीं? 40 साल ऐड करो। हैं? 40 साल ऐड करो। 40 साल 76 में ऐड करने पड़े। तो सन 76 में 40 साल ऐड किए तो क्या आया? 2016-17 आया। इसमें जो पहली आत्मा है रुद्रमाला में, उसके प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया। तो जैसे दुनिया में हिसाब होता है, पहले भ्रूण पेट में आता है जिसका मूल रूप कहा जाता है शुक्र। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इमेंस है, सीमेंस। भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद फिर निर्जीव गर्भपिंड बनता है। कौन से वर्ष में? 4-5वें महीने में। और फिर 9वें महीने में बच्चा जन्म लेता है साकार में। तो जो रचयिता है वो ज्योति बिंदु कहा जाएगा, जिसका नाम शिव है।
वो रचयिता है या रचयिता नई स्वर्ग की दुनिया का कोई और है? रचयिता कौन है? रचयिता वो है जिसमें मुकर्रर रूप से शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। मुकर्रर का मतलब आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। तो बताया स्वर्ग के रचयिता बाप का जन्मदिन मनाया जाता है और जन्मदिन बड़े आदमी का ज्यादा मनाया जाता है, ये छोटे छोटे आदमियों को ज्यादा मनाया जाता है। जितना ही बड़ा आदमी होगा उतना ही धूमधाम से दुनिया में उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो बड़े से बड़ा आदमी कौन हुआ? बड़े से बड़ा आदमी विश्व का बादशाह हुआ। हिटलर, नेपोलियन, जो भी इतने महत्वाकांक्षी हुए, सारी दुनिया पर विजय पाने के महत्वाकांक्षी थे, परंतु सारी दुनिया पर राज्य नहीं कर सके। और हिंसा के आधार पर सारी दुनिया पर राज्य कोई कर भी नहीं सकता। ये तो शिव बाबा ये है जो अहिंसा के आधार पर सारी दुनिया में विश्व की बादशाही कायम कराता है। और वो विश्व का बादशाह बनता है जिसे कहा जाता है शास्त्रों में, क्या नाम दिया गया? षष्ठी के बाप का नाम क्या दिया गया? मनुष्य षष्ठी का बाप है। शास्त्रों में क्या कहा गया है? विश्व पिता को विश्वपति कहा गया है। क्या? प्रजापति कहा गया है या प्रजापिता कहा गया है? प्रजापति कहा गया है। अंत में होता है प्रजापति और आदि में होता है बीज बोने वाला प्रजापिता। जो प्रजापति है वो ही विश्वपति है। और विश्वपति का जो जन्मदिन है वो कितने साल के बाद मनाया जाता है? सन 36 से शुरुआत हुई, 76 में मध्य हुआ और 40 साल और ऐड कर दिए। तो 2016-17 में जन्मदिन निश्चित हो जाता है। जो 5000 वर्ष मनाया जाता है या 2500 वर्ष मनाया जाता है? हैं? ज्ञान मार्ग को आधा कल्प चलता है, वहां तो मनाने करने की बात ही नहीं है। तो द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक महाशिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु उसे महाशिवरात्रि भक्ति मार्ग में नाम क्यों दिया? शिव का जन्मदिन नाम क्यों नहीं दिया? है? अनिश्चय में आ जाते हैं। हैं? अनिश्चय में आ जाते हैं। कौन? सभी। सभी माने 500-700 करोड़ सभी एक को छोड़ माना। जब प्रत्यक्षता होती है तो उस प्रत्यक्षता होने के समय तक आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र में चलती रहती हैं। कभी बुद्धि में प्रत्यक्ष होता है, कभी
अप्रत्यक्ष हो जाता है। कभी निश्चय बुद्धि होते हैं, कभी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अभी कौन सा टाइम कहें? महाशिवरात्रि रात्रि के 12 बजे कहें या शाम को 7 बजे कहें? है रात्रि के 12 बजे कहेंगे महाशिवरात्रि। भारतवर्ष में रात्रि के 12 बजे महाशिवरात्रि मनाते हैं। दिन की शुरुआत कब मनाते हैं? जब सूर्य देखने में आता है तब मनाते हैं नए दिन की शुरुआत। और विदेशों में है रात के 12 बजे मनाते हैं। क्यों? है क्योंकि रात के 12 बजे से सूर्य जो अपोजिट साइड में चला गया था, एकदम गड्ढे में चला गया, वो फिर ऊपर आना शुरू होता है। इस बात को तीव्र बुद्धि ज्यादा पहचानेंगे या जट बुद्धि पहले पहचानेंगे? और तीव्र बुद्धि विदेशी हैं आज की दुनिया के हिसाब से या भारतवासी हैं? है विदेशी हैं। अच्छा, एडवांस ज्ञान तो विदेश में नहीं फैला हुआ है उतना? विदेश में फैला हुआ है क्या? है भारत में फैला हुआ है। और भारत में भी 2 हिस्से हैं भारत के, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। पुराना भारत कौन सा है? उत्तर भारत पुराना है और उसके मुकाबले दक्षिण भारत नया है। नया का मतलब ये हुआ कि पहले दक्षिण भारत का सारा हिस्सा समुद्र में समाया हुआ था, डूबा हुआ था। जम्मू द्वीप कहा जाता था उत्तर भारत। आज भी जम्मू कश्मीर नाम पड़ा हुआ है। तो विदेश बाद में आते हैं या आदि में आते हैं? बाद में आते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अव्यक्तवाणी में बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। भाषा के आधार पर भी विदेश है, रीति रस्म रिवाज के आधार पर भी विदेश है। और गरीबी ज्यादा उत्तर भारत में है या भारत के विदेश में है? उत्तर भारत में ज्यादा गरीबी है और दक्षिण भारत में धनाढ्य लोग हैं। इससे भी साबित होता है कि दक्षिण भारत भारत का विदेश है और साफ सफाई उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिल रही है या दक्षिण भारत में ज्यादा है? दक्षिण भारत में साफ सफाई ज्यादा है, उत्तर भारत में गरीबी होने के कारण गंदगी ज्यादा है। और रीति रस्म रिवाज उत्तर भारत के समान ही हैं या अंतर है? रीति रस्म रिवाज के आधार पर भी बहुत अंतर है। तो भारत में भगवान आते हैं। आते हैं का मतलब जन्म कहाँ होता है?
भगवान का वो साकार रूप जो नई दुनिया स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, उसका जन्म कहाँ होता है? उत्तर भारत में भगवान का जन्म मनाया गया। चाहे कृष्ण भगवान के रूप में हो, चाहे राम भगवान के रूप में हो, चाहे शंकर भगवान के रूप में हो, उत्तर भारत में ही जन्मदिन मनाया जाता है ना। लेकिन उत्तर भारत के कुंभकर्ण हैं अज्ञान नींद में सोए हुए, या दक्षिण भारत के अज्ञान नींद में सोए हुए हैं जब भगवान आता है? अभी क्या देखने में आता है एडवांस में? जो एडवांस में ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, उनकी संख्या दक्षिण भारत में ज्यादा है। उन आत्माओं का ओरिजिन, शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ है। जिन्होंने भगवान को पहले पहचाना, या उत्तर भारत वालों ने पहले पहचाना? दक्षिण भारत वालों ने पहले पहचाना। तो जिन्होंने पहले पहचाना है वो भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे, या उत्तर भारत वाले कुंभकर्ण प्रत्यक्ष करेंगे? ज्यादा साधु सन्यासी कुंभकर्ण कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत जो भारत का विदेश है, वो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करता है। सन 76 में जब गर्भपिंड में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। उस समय भी एडवांस के आदि में भी दक्षिण भारत वालों ने प्रत्यक्ष किया, या उत्तर भारत वालों ने प्रत्यक्ष किया है? दक्षिण भारत वालों ने प्रत्यक्ष किया। उत्तर भारत वाले तो अभी भी मोस्टली देखा जाता है सोए हुए। तो जन्मदिन मनाया जाता है स्वर्ग के रचयिता बाप का। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। किसको? नई दुनिया स्वर्ग का रचयिता खुद बादशाह बन करके बैठेगा ताज लगा करके, या बच्चों को बादशाही देता है? हैं? उसको कहा जाता है बेताज बादशाह। किसको? जो शंकर विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गाया जाता है, परंतु क्या वो प्रैक्टिकल में विश्व का नाथ बनता है? बनता है? खुद नहीं बनता। अपने बच्चों को विश्व की बादशाही देता है। माना विश्व की बादशाही का सारा कारोबार संभालते कौन है? नंबरवार बच्चे ही संभालते हैं। तो जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप ने स्वर्ग की बादशाही अपने बच्चों को दी होगी। अभी तुमको बाप पढ़ाए रहे हैं, अभी बादशाही दे रहे हैं या पढ़ाए रहे हैं? अभी विश्व की बादशाही कैसे करना है, ये राजाई की शिफ्त बाप तुम बच्चों को पढ़ाए रहे हैं। क्या पढ़ाए रहे हैं? राजाई कैसे ली जाती है और कैसे की जाती है। मुख्य बात क्या पढ़ाते हैं? विश्व में जितने भी विश्व के बादशाह बनने के शौकीन हुए, जितने भी महत्वाकांक्षी हुए, उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी कि वो विश्व की बादशाही नहीं ले सके। है? बाहुबल चलाया, वाणी का बल चलाया, आंखें लाल पीली की,
आंखें भी बाहुबल के अंदर हैं या नहीं है? है, वो भी है, और वाणी भी बाहुबल के अंदर है, और सारा शरीर भी बाहुबल के अंदर है। तो बाबा ने विश्व की बादशाही लेने और बादशाही करने के लिए क्या सिखाया? योग बल सिखाया। योग किसे कहा जाता है? योग माने क्या है? योग माने लगाओ, लगन। एक आत्मा से दूसरी आत्मा के लगाव को ही योग कहा जाता है। यहाँ आत्माओं से लगाव की बात नहीं है। यहाँ आत्माओं का किससे लगाव होना है? परमपिता परमात्मा से लगाओ। तो क्या आपस में प्यार नहीं है? हैं? परमपिता परमात्मा से लगाव हो, योग हो, और आपस में प्यार नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपस में जो प्यार भावना है वो संगम युग में कायम रहनी चाहिए। अगर वो कायम नहीं रहती है, आंखें लाल पीली करते हैं या बाहुबल चलाते हैं, तो विश्व की बादशाही लेने लायक नहीं है और करने लायक भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो स्थापना करते हैं वही क्या बनते हैं? वही राजाई भी करते हैं, पालना भी करते हैं, और लास्ट में जब सारी दुनिया, सारी राजाई खलास हो जाती है, प्रजातंत्र राज्य दुनिया में फैल जाता है, तो उस राजाई का विनाश भी कर देते हैं। ये बात तुमको बाप पढ़ाए रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म। हिंसा से विश्व की बादशाही नहीं मिलेगी। यहाँ तुमको शारीरिक नाम रूप से न्यारा हो, अपन को आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मा समझना है। जब आत्मा समझेंगे तो किसी प्रकार की हिंसा की बात पैदा नहीं होती है। क्या आत्मा बिंदु बिंदु को मारेगी? है? मारेगी नहीं। आत्मा तो भाई भाई है। तो आत्मा बनना माना पवित्र बनना, और पवित्र बनना है या तो योग बल से या तो सजा खा करके। कैसे पवित्र बनेंगे? योग बल से पवित्र बनेंगे तो उच्च पद पावेंगे, और उल्टे पलटे काम करेंगे हिंसा के, दूसरों को दुख देने के, तो क्या होगा रिजल्ट? है? सजा खा जाएंगे। फिर जितनी जितनी सजा खाएंगे उतना पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम इतने मार्क्स से पास होंगे। क्यों बुद्धि में रहता है? है? डल स्टूडेंट होगा तो उसकी बुद्धि में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और तीखा स्टूडेंट होगा तो भी उसकी बुद्धि में आएगा कि मैं सारे ही क्लास को क्रॉस करूंगा। तो बुद्धि में आता तो है ना कि हम अच्छे मार्क्स से पास होंगे या कमती मार्क्स से फेल हो जाएंगे। जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बुद्धि में आएगा कि हमको टीचर ने इतना पढ़ाया। फिर पास होते हैं तो खुशी में आकर के टीचर को भी सौगात देते हैं। यहाँ तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम उनको क्या सौगात देते हो?
है? अरे कुछ देते हो या नहीं देते हो? अरे कोई सौगात नहीं देते क्या है? क्या देते? विकार देते। अच्छा, तो बड़ी अच्छी सौगात दी तुमने। नहीं, तुम 2500 वर्ष बाप को याद करते हो। भक्ति मार्ग में तुम उनको कितना याद करते रहते हो। बाकी और तुम सौगात आदि क्या देंगे? तुम्हारे पास क्या है सिवाय कखपन के? क्या सौगात देंगे? और देंगे भी लड्डू पेड़ा जलेबी, क्योंकि पास होते हैं ना तो मिठाई बांटते हैं ना। और तुम कोई मिठाई देंगे भी तो वो भोगता है या अभोगता है? हैं? वो तो अभोगता है। वो क्या तुम्हारी सौगात को भोगेगा? तो बताओ, हम उनको क्या सौगात देंगे? हम माने कौन? ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। हम बच्चे उनको क्या सौगात देंगे? उनको माने किनको? वो तो उनके अंदर ही बैठा बोल रहा है, हैं? हाँ, भविष्य की तरफ इशारा किया। जो विश्व का बाप टीचर सदगुरु बन करके आता है, उनको क्या सौगात देंगे? वहां तो तुम उनको याद भी नहीं करेंगे। कहा? नई दुनिया स्वर्ग में तुम उनको याद भी नहीं करेंगे। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। मेरी आखिर में मेरी बुद्धि में आखिर में क्या आवेगा? है? मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। विश्व की बादशाही देने के लिए बाबा मेहनत करता है या नहीं करता है? है? करता है। मैं तुमको विश्व में किसकी बादशाही देता हूं, आखिर में मेरे हिस्से में क्या आवेगा? विश्व की बादशाही तो तुमको दे देता हूं, मेरे हिस्से में कुछ ताज तख्त आवेगा या नहीं आवेगा? है? नहीं आवेगा? आवेगा। अच्छा, शंकर को ताज और तख्त दिखाते हैं विश्व की बादशाही का? है? नहीं। मैं तो सोचता हूं यहां तो जो भी देखता हूं कुछ भी नहीं है। कहाँ? इस दुनिया में तो जो भी देखता हूं इन आंखों से, वो सब क्या होने वाला है? सब भस्म होने वाला है। ये पुरानी छीछी डरती दुनिया तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई है। कैसी दुनिया दिखाई देती है? हैं? बाबा ने हमको बता दिया, तब तो और भी बुद्धि में बैठ गया। ये पुरानी दुनिया है, जर्जरीभूत दुनिया है, तामसी दुखदाई दुनिया है। और उस दुनिया को तुम अब भूलना चाहते हो। कैसे भूलें, ये बताने के लिए तुम मुझे बुलाते हो। तुम हमारा इतना उपकार करते आए, अपकार करते आए हो। कितना अपकार करते आए हो? हाँ? जो प्रजापिता भगवान नहीं है, जो वास्तव में सर्वव्यापी है,
सारी मनुष्य सृष्टि अंत में किसको याद करेगी? 500-700 करोड़ मनुष्यों की बुद्धि में कौन समा जाएगा? बिंदु, ज्योति बिंदु समाया होगा या प्रजापिता का रूप समाया हुआ होगा? है तो सर्वव्यापी कौन हुआ? है प्रजापिता को सर्वव्यापी तो कह सकते हैं, हुआ भी। 5000 वर्ष पहले सबकी बुद्धि में व्यापक भी हुआ। योग बल के आधार भी कहें तो भी जो जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो और सृष्टि की आत्माएं हैं, पशु पक्षी हैं, वो कैसे सुधरते हैं? है योग बल से ही तो सुधरते हैं। तो बाप की योग बल की शक्ति सारे संसार में फैलती है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सर्वव्यापी है। तो देखो, तुम हमारा इतना अपकार करते आए हो। ये कौन बोल रहा है? प्रजापिता बोलता, ब्रह्मा बोलता या शिव बाप बोलता? शिव बाप बोलते कि तुम हमारा इतना अपकार करते आए हो, हम फिर भी तुम पर उपकार करता हूं। टट्टी पेशाब में तुम मुझे व्यापक बताते आए, मुर्दे में व्यापक बताते आए हो, ऐसे ऐसे गंधों में तुम मेरे को व्यापक बताया, फिर भी सुअर में क्या अवतार बताई दिया? सुकरा अवतार। अरे सुकर के रूप में मैं सुअर के रूप में जन्म लूंगा तो क्या सुअर को आके पढ़ाऊंगा? है? अरे जिस जनरेशन में जन्म लेगा उनका उद्धार पहले करेगा या दूसरी जनरेशन का पहले उद्धार करेगा? सुअर में आऊंगा तो सुअर जो जानवर है उनकी जाति का पहले उद्धार करना चाहिए ना। तो क्या मैं सुअर का उद्धारक हूं? हम तुमको कितना उपकार करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। मैं बेहद का बाप हूं ना। इस खेल को याद करना चाहिए। क्या खेल है? क्या खेल बताया कि हम 2500 वर्ष जिसकी इतनी ग्लानि करते आए, वो आकर के हमको विश्व की बादशाही देता है। हम जिसको इतना गालियां देते आए, अपकार करते आए, वो हमारे यहाँ ऊपर आकर के कितना उपकार करता है। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जो ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूं, तुम ये ज्ञान अभी सुनते हो। कब है? संगम युग में ये ज्ञान सुनते हो। फिर 5000 साल फिर क्या होगा? फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे। 5000 वर्ष के बाद फिर जब चक्कर पूरा होगा तो फिर मैं आऊंगा और आकर के तुमको फिर यही ज्ञान सुनाऊंगा। तो बताओ, और धर्मों के मुकाबले तुम्हारा पार्ट कितना लवली है? किस आधार पर है? दूसरे धर्म वालों को बाबा आकर के ज्ञान नहीं देते, और तुम बच्चे जो बाबा के सन्मुख बैठ सुनते हो, वो है उनका लवली पार्ट है। और धर्म संप्रदाय वालों का और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का इतना लवली पार्ट नहीं है। तो तुम तो सतो प्रधान लवली बनते हो।
तुम सबसे जास्ती सतो प्रधान भी बनते हो, लवली भी बनते हो, तो फिर अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान भी बनते हो।